is a neuron? Neuron are the basic structural and functional unit of nervous system. Neuron nervous system की structure और functional unit होते हैं. जैसे सेल हमारी बॉडी की structure और functional unit है, in the same way neuron nervous system की structure और functional unit है. ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन्स. तो न्यूरॉन्स कैन बी क्लासिफाइड एज नंबर 1 बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोल. तो अगर एक पोल होगा तो यूनिपोलर, दो पोल होंगे तो बाइपोलर, दो से ज़्यादा होंगे दैट विल बी द मल्टीपोलर. तो न्यूरॉन मीन द यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर. दूसरा क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन जो आ रही है जा रही है, तो दैट इज सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन. तो जो मोटर होंगे वो क्या करेंगे, CNS से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ सूचना लाएंगे. मतलब ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन की तरफ सूचना आ रही है. किसके थ्रू, मोटर के थ्रू. सेंसरी के थ्रू ऑर्गन से CNS की तरफ जा रही है. तो सूचना के आदान प्रदान के हिसाब से मे बी द सेंसरी न्यूरॉन, मे बी द मोटर न्यूरॉन. सेंसरी मतलब ऑर्गन से CNS की तरफ सूचना लेके जाएंगे. मोटर मतलब CNS से ऑर्गन की तरफ सूचना लेके जाएंगे. तो पहला डिपेंडिंग ऑन पोल, दूसरा डिपेंडिंग ऑन सूचना का आवागमन कि वो किधर जा रही है. अगर वो ऑर्गन से ब्रेन की तरफ या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही है देन इट विल बी द सेंसरी. अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन की तरफ आ रही है देन इट विल बी द मोटर. तीसरा क्लासिफिकेशन की डिपेंडिंग ऑन लेंथ ऑफ एक्सॉन दैट मे बी द गोल्जी टाइप 1, गोल्जी टाइप 2. अगर एक लंबा सा एक्सॉन है दैट विल बी द गोल्जी टाइप 1. अगर छोटा सा एक्सॉन है इट विल बी द गोल्जी टाइप 2. 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन. न्यूरॉन को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है. देन वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. तो न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है वो एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे. तो ये जो डायग्राम है वो डायग्राम क्या कह रहा है कि सबसे पहले इसके बीच में जो एक स्ट्रक्चर है दैट इज सेल. दैट इज ये पूरा एक सेल है, न्यूरॉन एक सेल है. तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं. पहला बॉडी, दूसरा डेंड्राइट और तीसरा एक्सॉन. तो बॉडी को क्या कहते हैं, सोमा. बॉडी को क्या कहते हैं, सोमा. तो 3 पार्ट हो गए. पहला पॉइंट क्या करना है कि न्यूरॉन्स के अंदर 3 पार्ट होते हैं. पहला बॉडी या सोमा, दूसरा एक्सॉन और तीसरा डेंड्राइट. तो जो बॉडी या सोमा है इसके बीच में न्यूक्लियस होता है. इसके बीच में न्यूक्लियस होता है. चारों तरफ से ये सेल मेम्ब्रेन से बाउंड रहती है. इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ से ये सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होती है और इसका शेप टेढ़ा मेढ़ा इरेगुलर है. 3 पॉइंट है सेल के बॉडी के संबंध में. इसका शेप इरेगुलर है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, चारों तरफ से ये सेल मेम्ब्रेन से बाइंड है. कौन, सोमा या बॉडी. दूसरी स्ट्रक्चर आई डेंड्राइट. तो ये जो ब्रांच शेप स्ट्रक्चर दिख रही है दैट इज डेंड्राइट. तो ब्रांच शेप स्ट्रक्चर इज द डेंड्राइट. काम क्या होता है इसका, कंडक्शन. क्या काम होता है, कंडक्शन. कंडक्शन ऑफ द इम्पल्सेस. तो कंडक्शन किधर ले जाएंगे, कंडक्शन सोमा की तरफ ले जाएंगे. राइट. तो जो दूसरी स्ट्रक्चर है दैट इज डेंड्राइट. तो डेंड्राइट कैसी होती है, ब्रांच शेप स्ट्रक्चर होती है. तो इसका काम क्या है, कंडक्शन. कंडक्शन किधर होगा, सोमा की तरफ होगा. जो तीसरी स्ट्रक्चर है दैट इज एक्सॉन. तो जो हर न्यूरॉन में जनरली बनी होती है दैट इज अ लॉन्ग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूरॉन दैट इज ओनली सिंगल. तो दैट इज एक्सॉन. दैट इज एक्सॉन. और सबसे लास्ट में जो ब्रांच दिख रहे हैं दैट इज एक्सॉन टर्मिनल. एक्सॉन टर्मिनल. तो बेसिकली ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन की जो स्ट्रक्चर है दिस इज लाइक दिस. अगर हम इसको जूम करेंगे तो एक्सॉन की पे माइलिन की सीट चढ़ी हुई है. तो 2 तरह के न्यूरॉन सकते हैं. इसमें माइलिन की सीट चढ़ी हो दैट इज माइलिनेटेड. जिससे पे ना चढ़ी हो दैट इज नॉन माइलिनेटेड. तो जहाँ पे ये ऐसे स्पाइरल दिख रहा है दिस इज माइलिन की सीट. ठीक है, दिस इज माइलिन की सीट. और बीच में एक नोड्स दिख रहे हैं जहाँ पे सीट नहीं है. तो जिस हिस्से पे सीट नहीं है दैट इज नोड्स ऑफ रैनवियर. दैट इज नोड्स ऑफ रैनवियर. और माइलिन की सीट के अंदर एक तरह की सेल होती है दैट इज स्कॉन सेल. दैट इज स्कॉन सेल. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन अगर 5 नंबर में आया तो सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाना है. फिर लिखना है कि न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है. न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, सोमा या बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट. सोमा इरेगुलर शेप है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है. डेंड्राइट ब्रांच शेप है, कंडक्शन का काम करती है. कंडक्शन किधर होता है, सोमा की तरफ. तीसरा आया एक्सॉन. एक्सॉन लंबा सा होता है, जनरली एक न्यूरॉन में एक ही होता है. न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन सीट चढ़ी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. जिनके ऊपर चढ़ी होती है उनको माइलिनेटेड कहते हैं, जिनके ऊपर नहीं चढ़ी होती है उनको नॉन माइलिनेटेड कहते हैं. अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये चढ़ी हुई माइलिन सीट है, इसके अंदर सॉन सेल है और जहाँ पे नहीं है वहाँ नोड्स हैं, नोड्स ऑफ वेल्वियर कहते हैं. आगे जाके एक्सॉन टूट जाता है दैट इज एक्सॉन टर्मिनल. दैट इज एक्सॉन टर्मिनल. एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर में जो आपके सिलेबस में है दैट इज कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस. न्यूरॉन्स के अंदर इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है.
तो न्यूरॉन्स के अंदर इम्पल्स बहती है, नर्वस सिस्टम के अंदर इम्पल्स बहती है, सबको पता है। तो इम्पल्स क्यों बहती है? क्योंकि न्यूरॉन्स के अंदर कंडक्शन हो रहा है। कंडक्शन का मतलब क्या है कि इम्पल्स को या एक्शन पोटेंशियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, दैट इज कंडक्शन का मीनिंग ऑफ कंडक्शन। तो बिफोर गोइंग टू द कंडक्शन टेबल, व्हाट इज डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन? तो डीपोलराइजेशन का मतलब है लॉस ऑफ पोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन का मतलब लॉस ऑफ पोलराइजेशन। तो बेसिकली क्या है, दो तरह के चैनल्स हैं, एक सोडियम चैनल्स और एक पोटेशियम चैनल। जब डीपोलराइजेशन होगा, कौन सा होगा? डीपोलराइजेशन, तो सोडियम चैनल खुल जाएंगे और सोडियम चैनल खुलने की वजह से साइटोप्लाज्म से सोडियम सेल के अंदर जाने लगेगा, बाहर से सोडियम सेल के अंदर जाने लगेगा, दैट इज इनफ्लुक्स ऑफ सोडियम, दैट इज इनफ्लुक्स ऑफ सोडियम। जब रीपोलराइजेशन होगा तो क्या होगा? सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे, पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? सेल के अंदर से पोटेशियम बाहर आने लगेगा, दैट इज इफ्लुक्स ऑफ द पोटेशियम। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक इन्फ्लुक्स ऑफ द सोडियम और दूसरा इफ्लुक्स ऑफ पोटेशियम। तो सर इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से क्या होता है? सेल के अंदर और सेल के बाहर जो चार्ज है, मतलब निगेटिव या पॉजिटिव, उस चार्ज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने लगता है, जिसकी वजह से ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जिस एरिया से स्टिमुलेशन आया, मुझे सूचना आई कि भाई नर्व के थ्रू सूचना आई, तो जिस एरिया से स्टिमुलेशन आया तो सबसे पहले उस हिस्से में डीपोलराइजेशन होगा। क्या होगा? डीपोलराइजेशन। पहले एक पॉइंट पे डीपोलराइजेशन होगा, फिर वो डीपोलराइजेशन सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स पे होने लगेगा, फिर वो डीपोलराइजेशन और ज़्यादा स्ट्रक्चर पे होगा, फिर वो और ज़्यादा पे होगा। इस तरह से डीपोलराइजेशन एक हिस्से से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पूरे नर्व्स के थ्रू मूव करने लगेगा। एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि रीपोलराइजेशन तुरंत डीपोलराइजेशन के बाद होता है। क्या प्रॉपर्टी होती है? रीपोलराइजेशन तुरंत डीपोलराइजेशन के बाद होता है। तो जिस हिस्से पे डीपोलराइजेशन हुआ वो रीपोलराइज हो गया, सराउंडिंग डीपोलराइज हो गया, फिर वो रीपोलराइज हो गया और सराउंडिंग डीपोलराइज हो गया। इस तरह जो एक्शन पोटेंशियल है वो पूरे न्यूरॉन्स के अंदर मूव करता है और सूचना जो है, अगर सेंसरी है तो ऑर्गन से ब्रेन की ओर, और अगर मोटर है तो ब्रेन से ऑर्गन की ओर सूचना पहुंच जाती है। तो दिस इज कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। एक दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन। आजकल पैटर्न चेंज हो गया है, 1 नंबर के क्वेश्चन आने लगे हैं। हो सकता है पूछने में गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन कैसा होता है, ऑप्शन में दिया होगा सिंगल लॉन्ग एक्सॉन। तो जो सिंगल लॉन्ग एक्सॉन है दैट इज द ऑप्शन आंसर ऑफ द गोल्जी टाइप 1। तो पैटर्न चेंज हो गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे हैं, इसलिए हर चीज़ पे फोकस करते हुए पढ़ना है। हो सकता है पूछ लेंगे कि इन विच ऑफ द फाइबर इम्पल्स कंडक्शन इज मोर, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड? द आंसर इज नॉन माइलिनेटेड। नोड्स ऑफ रैम्बियर कंटेन द माइलिन शीथ और नॉट? द नोड्स ऑफ रैम्बियर डज नॉट कंटेन द माइलिन शीथ। तो पैटर्न चेंज हो गया है, पहले तो 5 नंबर के, 20 नंबर के, 10 नंबर के क्वेश्चन आगे पेपर खत्म हो जाता था, अब उसमें 1 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।